चलो बच्चों, शुरू करते हैं। आज का डिस्कशन क्या है, आज का टॉपिक क्या है, आपको पहले ये बताता हूँ। अभी ना रिसेंटली, अभी कुछ घंटे पहले ही सीबीएसई ने अनाउंस किया कि बच्चों का बोर्ड एग्जाम आ रहा है और पैंडेमिक चल रहा है, इस साल हम कोर्स कम करेंगे, है ना। एक आपको खुशखबरी दी थी उन्होंने। देखो, हम खुश हो रहे हैं ये सुन के कि कोर्स हमारा कम हो गया है। ठीक है, आज उसी बात को डिस्कस करने आए हैं कि कोर्स कम तो हो गया है, कितना कम हुआ है। सीबीएसई ने लिखित में, रिटर्न में दिया, पता है 30% कोर्स कम हो गया है। 30% कोर्स कम हो गया, ये कह रहे हैं 30% कोर्स कम हो गया। आज का डिस्कशन बच्चों इसी बात का है। आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो कोर्स सीबीएसई 30% बोल रहा है ना, ये जो हमें ये मीठा मीठा लॉलीपॉप दे रहा है, जिसको सुनकर देखकर हमें लग रहा है कि पता नहीं कितना कोर्स कम हो गया। आज चलो इसके बारे में जान लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि इससे हमारे पढ़ने के पैटर्न पे, हमारे पेपर पे, हमारे समझना क्या है, हमें किस एक्सरसाइज से क्या करना है, किस चैप्टर से क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आज समझ लेते हैं। चैप्टर टू चैप्टर में आपको बताता हूं कि देखो किस चैप्टर से क्या चीज कटी, क्या नहीं कटी। जो कटी, क्या वो रिलेवेंट थी? मतलब ये भी तो है ना। देखो सीबीएसई वालों ने क्या स्मार्ट मूव किया है, सीबीएसई वालों ने कोर्स काट दिया। ठीक है, अब आपको याद होगा हम इतने सारे चैप्टर्स अभी तक हम कर चुके हैं मैथ्स में। आपको याद होगा अभी तक भी ऐसा है कि जब हम चैप्टर कर रहे होते हैं तो मैं आपको कहता हूं बच्चों, ये आज की क्लास हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, बीइंग ऑन सेफर साइड कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट है, या आज नहीं तो कल काम आएगा। मतलब दो चार उल्टी पुल्टी बातों के लिए हमने दो चार उल्टे पुल्टे काम करे हैं जो पेपर में कभी नहीं आते थे। ठीक है, अगर हमें ये सीबीएसई कह देता कि भैया नहीं आएगा तो हम शायद नहीं कर रहे होते, है ना, हमने छोड़ दिया होता। ठीक, सीबीएसई ने वो 30% जो नाम लिया है ना, उस 30% का मेजर पोर्शन वही काटा है जो आज तक बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आया, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मतलब बहुत गलती से किसी साल में आ गया हो तो आ गया। और ऐसी चीज वैसे भी हम लोग सेफर साइड के लिए कर रहे थे ना, हमें तो पता है कि करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं ऑफिशियली बोलूँ ना तो ये 30% नहीं कटा है बच्चों। ये जो कोर्स कम हुआ है ना, ये सिर्फ 5% से 7% बोलूंगा ऑफिशियली। अगर मैं कहूं कि मेरे बोर्ड पेपर पे कितना फर्क आएगा तो 5 से 7% का फर्क आएगा। लेकिन हाँ, मेरे टाइम सेविंग में कितना फर्क आएगा वो मैं कह सकता हूं कि लगभग 30% टाइम हमारा, 30% लगभग, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज नहीं तो कल हमारे काम आनी थी। ठीक है, जैसे आपको याद होगा हमने एक मेथड किया था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो मुझे पता था, 100% में श्योर था कि वो तो कटना ही है। ठीक है, कटा ही हुआ है, फिर भी हमने करा था, फिर भी पूरी एक क्लास लगाई थी उस पर। क्यों लगाई थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता है कि 11th में और 12th में भैया दोनों साल काम आना है। जब दोनों साल काम आना है तो इस साल हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ बातें हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, समझना वन बाय वन कि किस चीज से हमें कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, चैप्टर वाइज एक एक करके समझना, समझते जाना। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये या तो लिख लेना, वरना ये सेम चीज मैं आपको भेज भी दूंगा ताकि आपके पास याद रहे कि मुझे ये चीजें कल को नहीं करनी, अब नहीं करनी। ठीक है, सुनो जी, सबसे पहले चैप्टर की बात करें हम, सबसे पहले चैप्टर का नाम लें तो उसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर से हमारे पास क्या कटा है? रियल नंबर से एज पर एनसीईआरटी, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी से यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारा ईडीएल था वो कट गया। मतलब एक्सरसाइज 1.1 जो है ना, ये हमारे कोर्स से कट गई। क्या है ये? अच्छी बात है या गंदी बात है? तो सर ये अच्छी बात है। कौन सी बात है ये? अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है जी? ये खुशी की बात है, खुश होना चाहिए हमें इस पे। क्यों? क्योंकि ये
वैसे भी पेपर में बहुत कम आता था, ठीक है, किसी किसी साल आता था। और हाँ, थोड़ा सा अजीब है, अगर आपको याद हो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने खत्म कर लिया, थियरी में क्वेश्चन निपटाने पड़ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। एचसीएफ की बात करें तो वो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से आता है, ईडीएल से करने की जरूरत नहीं है, लेंथी ही पड़ता है, प्रोसेस है, तरीका है तो हमने कर लिया, लेकिन लंबा है। उससे छोटा तरीका तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का है, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो इसीलिए कट गया, अच्छी बात है। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करेंगे। इस चैप्टर से जो पहले भी इंपॉर्टेंट था वो थर्ड एक्सरसाइज थी, और थर्ड एक्सरसाइज आज भी कोर्स का पार्ट है, ठीक है। चलो जी, चलो, तो फर्स्ट चैप्टर से समझ आ गया क्या कट गया। चलते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल्स, ठीक है जी। अब सर पॉलिनोमियल्स में क्या चेंज आया है? भैया ईडीएल कट गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा कट गया, तो उसी को ही तो हम इस चैप्टर में डिवीजन एल्गोरिथम बोलते थे, याद है? वही दूध वाले ने पूछा डॉक्टर क्यों रोया, मतलब डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो हमारा पार्ट था ये हमारा कट गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्सरसाइज 2.3 ये हमारी कट चुकी है। अच्छी बात है, गंदी बात, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? भैया 9th क्लास में ये काम हमने कर रखा था, अगर हमें अब नहीं भी सिखाया जा रहा, क्या फर्क पड़ रहा है? लॉन्ग डिवीजन नहीं करी क्या 9th क्लास में? करी है। ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है तो हमने 7th या 8th में ही कर ली थी। अब क्या नया है? तो कट गया तो क्या है? अच्छी बात है या गंदी बात है? मतलब हमारे पास हमारे लिए यूजफुल था या नहीं था? अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। हंस ले, खुशी मना ले, यस, खुशी मना लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी कट गया, अच्छी बात है, ठीक है। आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पर। तीसरा चैप्टर, तीसरा था हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, सीबीएसई कहता है लीनियर इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काट दो जी। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काटने का मतलब, अगर मैं ऑफिशियली देखूं ना, तो ऑफिशियली अगर मैं सोचूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्सक्लूसिव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिर्फ एक काम है, एग्जाम्पल 5। बाकी जितनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज में, मतलब एक्सरसाइज 4.3 में, 4.3 में, 4.3 हुई, 3.3 में, सॉरी 3.5, सॉरी 3.5 में, एक्सरसाइज 3.5 की बात करें, ये पूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.5 पे जो एक्सक्लूसिव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला इक्वेशन है, जिसमें बोला हुआ है कि ये सॉल्व कर दो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ वो हमने काट दिया। वर्ड प्रॉब्लम्स तो सारी करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको याद है, क्या वर्ड, किसी वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ था कि ये वाला क्वेश्चन प्लीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना? नहीं जी, उसमें लिखा होता है आप ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, है ना। कहीं नहीं बता रखा होता कि हमें कौन सा मेथड लगाना है। और अगर आपको याद है तो हमने पूरा चैप्टर या तो एलिमिनेशन से किया है या इक्वेटिंग से सब्स्टिट्यूशन से किया है, सब्स्टिट्यूशन या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से किया है। हमने वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वर्ड्स में यूज नहीं किया, ठीक है। कट गया है, क्या करूं? क्या आगे कभी काम आना था? कभी काम नहीं आना था, कट गया है। क्या है जी? अच्छी बात है, अगेन खुशी मना लो, ठीक है। अभी तक 3 चैप्टर्स के जो 3 टॉपिक कटे हैं, इससे हमें हमारी सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये पेपर में ना, ये पेपर में ज्यादा आता था, ना ये पेपर में आता था, ना ये पेपर में ज्यादा आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रेयर है कि रेयर ईयर में उसने बोल दिया कि देखो इस ये वाला क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दो। मेथड आपकी चॉइस होती है, आप कोई भी लगा सकते हो। तो कट भी गया है तो इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हाँ, चौथा, हाँ, लेकिन अदरवाइज भी अगर नहीं भी कटा होता ना, अगर ये नहीं भी कटा होता तो मैं आपको ये बताया तो हम फिर भी इसे करते। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कल को साइंस स्ट्रीम लेंगे, वहां पर ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ये बहुत काम आता है। इससे बहुत सारी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है।
इवन हम भी यूज करेंगे, कॉमर्स वाले भी यूज करेंगे, लेकिन कब, जब हम 12th में आ जाएंगे। और तो तब भी सीखते तो बहुत मुश्किल नहीं लगता, तो अदरवाइज भी मैं आपको करवाता, लेकिन हाँ शायद उतना डिटेल में नहीं करते हम, क्योंकि जरूरत नहीं है, मतलब उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं थी। ठीक है, कट गया है, वेल एंड गुड। ठीक है, आ जाते हैं अगले चैप्टर पे। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 5 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सीबीएसई कहता है कि जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं ये छोड़ दो, ठीक है, ये वाला टॉपिक छोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल 14 जैसे था, जैसे एक्सरसाइज 4.3 थी, ठीक है, ये हमारी कटवा दी गई है। अब क्या है, ये अच्छी बात है या गंदी बात है? ये गंदी बात है बच्चों। क्यों गंदी बात है? क्योंकि ये वो क्वेश्चंस थे जो पेपर के अंदर ऑलमोस्ट हमेशा आते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन लगभग आ जाया करता था इस टॉपिक से, यहां से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाया करता था, अब नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, गंदी बात इसलिए क्योंकि आता था हमेशा, ठीक है, हम लोग प्रिपेयर रहते थे। लेकिन क्या खुशी की बात है? यस। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली ये वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल रहते हैं। वैसे तो चैप्टर में दम ही नहीं है बच्चों, चैप्टर ओवरऑल ही आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहता था। तो चलो अभी भी हम खुश हैं, तो रिडक्शन से अभी तक हम खुश हैं, ठीक है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर हमें पहले पता होता तो शायद हम थोड़ा सा अपना टाइम बचा लेते, थोड़ा सा टाइम। लेकिन अभी तक अगर आप ओवरऑल देखो ना, तो पेपर में ये एक ऐसी बात थी जो पेपर में आ सकती थी, बाकी सारा तो वैसे भी आने के चांसेस कम थे। कट गया, कट गया, नहीं कटता तो भी कोई फर्क नहीं था। हाँ, हमारे नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी जो है शायद वो कम हो जाते, शायद मैं उस पर इतना फोकस नहीं कर रहा होता, मतलब पहले कर रहा होता, अब नहीं करूंगा फॉर श्योर, अब छोड़ दूंगा। चलिए जी, आ जाते हैं 5th चैप्टर पर, 5वां। नाउ वी हैव एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, इससे क्या कटा है? मतलब ये जो कटी हुई चीज है ना, मतलब आज के बाद हम एक्सरसाइज 1.1 प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2.3 प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 3.5 प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 4.3 प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जरूरत नहीं है ना बच्चों, इनकी जरूरत नहीं प्रैक्टिस करने की, वो बात अलग है। अभी तक हम ये सहारा काम रज के कर चुके हैं, रज के, मतलब अगर कोई हमें अभी ऐसी लाके देते ना, आंसर मुंह पे मार देंगे, हम इतने चैंपियन हो चुके हैं इसमें। हमने ये सारी बातें एक बार नहीं, 2 3 कुछ तो 4 बार कर ली है अभी तक, ठीक है, हार्डली मैटर्स, काट लेते हैं अब इसको। आ जाते हैं एपी पर। एपी में उसने कहा भैया सम ऑफ एन टर्म की जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, देसी भाषा में बोलू ना, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कट गई बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स कट गई हैं। क्या फर्क है? कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अच्छी बात, ये भी क्या है? अच्छी बात है। हंस लो बच्चों, फिर से खुश हो जाओ, अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखोगे ना, शायद एक बार भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। क्या हुआ फिर? मतलब वही मैंने कहा ना, सिर्फ टाइम हमारा बच जाता, हमें पता होता तो हम वर्ड को हाथ ही नहीं लगाते, सीधा काटते। भैया कंसेप्ट तो सारा आता है, सम का फॉर्मूला लगाना आता है, टर्म का फॉर्मूला लगाना आता है, वर्ड तो वैसे ही टाइम खराब था, 3 लाइंस के या पूरे पैराग्राफ के क्वेश्चन दिए रखे हैं, सॉल्व करने में 4 से 5 स्टेप लग रहे हैं, सॉल्विंग में दिक्कत नहीं थी, अंग्रेजी बर्दाश्त करते करते हमारी जान निकल रही थी। अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ, ये तो हटा ही देना चाहिए था, कोई सेंस ही नहीं थी इसमें, भाड़ में जाए, ठीक है जी। हाँ, इसको पढ़ के थोड़ा ये लगता है कि अच्छा रियल लाइफ में कहाँ यूज है, बट एज सच कोई इसका काम नहीं था। चलो जी, 6ठे चैप्टर पे चलते हैं। 6th वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कट गया जी? वो कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कट गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब एक्सरसाइज 6.4 कट गई, 6.4 एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कंसेप्ट खत्म। ये क्या है?
ये है बच्चों गंदी बात। क्यों? हाँ, ये एक वो टॉपिक है जो हमें सीखना तो चाहिए था। एरिया ऑफ ट्राइंगल हर साल आगे जाके काम आएगा। ट्राइंगल का एरिया 3 कोऑर्डिनेट से कैसे निकालते हैं, ये हर साल काम आएगा। तो ये नहीं कटना चाहिए था, पर कट गया। ठीक है, नहीं भी कटा होगा, कटा मतलब कटने के बाद भी अगर हमें पहले भी पता होता तो भी हम ये वाला टॉपिक करते ही करते, इसे नहीं छोड़ते, ये हम 100% करते। ठीक है, पेपर से खुश होए? नहीं बच्चों, ये उदासी का पहला पार्ट है। यहां हमें फ्री के मार्क्स मिलते थे, सिर्फ कैलकुलेशन थी इसमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन बड़े आसान आते थे। ठीक है, सीधे सीधे मेजॉरिटी ऑफ टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आता था या लीनियर वाले क्वेश्चन आते थे, हमें रटे हुए थे, सीधा आंसर आते थे, फ्री के मार्क्स थे। तो यहाँ हमारे ना 3 से 4 फ्री के नंबर उन्होंने छीन लिए हमसे। तो अभी तक 6 चैप्टर में क्या छीना है हमसे? सिर्फ ये देख रहे हो, मतलब लॉलीपॉप दी है, मीठी मीठी लॉलीपॉप चुसा दी, हम मुंह में लेके घूम रहे हैं 30%, 30%, 30%। क्या फर्क है उससे कोई फर्क नहीं है, पेपर पे कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद बात कर लेते हैं 7th चैप्टर की। 7th चैप्टर कौन सा है जी? 7वां। नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल से किया क्या है उन्होंने? ट्राइंगल्स में ना पहले 5 थ्योरम्स थी बच्चों। ट्राइंगल चैप्टर में 5 थ्योरम्स के प्रूफ थे जो आपको करने पड़ते थे, क्योंकि 5 में से 2 थ्योरम पेपर में हमेशा आती थी, 2 हमेशा आती थी थ्योरम। ठीक है, तो हम 5 थ्योरम प्रैक्टिस करते थे, 2 पेपर में आती थी। आज उन्होंने 5 में से क्या किया? 2 थ्योरम कर दी गायब। वो कहते हैं जी 2 थ्योरम पढ़ो ही मत आज के बाद आप। ठीक, एक उसमें से एरिया थ्योरम है। एरिया थ्योरम मतलब एक्सरसाइज 6.4। एरिया थ्योरम मतलब एक्सरसाइज 6.4। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नंबर कौन सा था चैप्टर का बच्चों? इसकी 4th एक्सरसाइज है ये। ठीक है, जो भी ये 4th एक्सरसाइज है। चलो खैर, ट्राइंगल चैप्टर 6वां चैप्टर है हमारा, एज पर एनसीईआरटी काउंट है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.4 ये हमारी उन्होंने उड़ा दिया। ठीक है, हाँ, क्या फर्क है इससे? 6.4 एक्सरसाइज एरिया थ्योरम जो थी ये बहुत आसान थी बच्चों। अच्छी बात है या गंदी बात है? देखो, है तो अच्छी बात, क्योंकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई किसी काम की नहीं है हमारे पास भविष्य में। ठीक है, और किसी टॉपिक में भी यूज नहीं है। लेकिन पेपर के व्यू से देखो तो ये उदास होने का पार्ट है, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स थे, फ्री के। समझ रहे हो? मतलब जब ये टॉपिक आया है, नंबर लूटे हैं बच्चों ने। आता अच्छा रहता, नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हाँ वैसे बात अच्छी है, कट गया है। ठीक है, एक तो ये कटा है। दूसरा, आपने बचपन से एक थ्योरम पढ़ी है विद द नेम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपको याद आए तो आपने पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, उस थ्योरम का प्रूफ भी करना है इस साल में, और उस थ्योरम के कन्वर्स का, उल्टे का भी प्रूफ करना था। थ्योरम का प्रूफ है, कन्वर्स हमारे कोर्स से उन्होंने हटा दिया। तो हमारे पास कन्वर्स ऑफ पाई था। ये गायब हो गई है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है जी? कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये थ्योरम का प्रूफ वैसे भी बहुत रेयर आता था, एक बात। दूसरी बात, इररिस्पेक्टिव थ्योरम कटी हो या ना कटी हो, पाइथा आप यूज करते आए हो, करते आओगे, आगे भी करते रहोगे, तो कोई चेंज नहीं हुआ। एट द एंड एक नाम को काटा है, पर हमें करना तो है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। देन वी हैव सर्कल्स। नो चेंज बच्चों। यहां से कुछ नहीं कटा है,
एक एक्सरसाइज है यार, एक थ्योरम, एक एक्सरसाइज, बेचारी उसको भी काट दोगे तो फिर तो चैप्टर ही हटाना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास कुछ नहीं कटा है, ये एज इट इज सेम है ये। ठीक है जी, आ जाते हैं 9th नंबर। अगला चैप्टर वी हैव ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो। ठीक है जी, ट्रिगो। अच्छा, ट्रिगो कंस्ट्रक्शन भी है उससे पहले, चलो पहले ट्रिगो की बात कर लेते हैं। ट्रिगो, ट्रिगो की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने कहा कि भैया जो 0 और 90 वाली रेशियोज हैं, है ना, हमने वैल्यूज पढ़ी थी 0, 45, 60, 90, 0 और 90 वाली रेशियोज हैं जो कि डिफाइंड थी। नॉट डिफाइंड वाली को तो छोड़ दो, डिफाइंड थी, उन्हें छोड़ दो। उन पर बेस क्वेश्चन भी नहीं है भाई। वैसे भी कभी आपने वो टेबल वाली जब एक्सरसाइज कर दी, देखा कि cos 0 या sin 0 या tan 90 ऐसे रेशियो आ रहे थे, बहुत रेयर थे बच्चों। ठीक है, तो वो रेशियो उसने अगर काट भी दिए हैं, मतलब उनकी मोटिवेशन, उनकी डेरिवेशन काट दी है, तो उससे हमारे पास कोई फर्क नहीं है। आपको याद हो, मैंने ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन से हमने डेरिवेशन करा है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का। 0, 90 मैंने पहले भी नहीं करवाया क्योंकि था ही नहीं, जरूरत ही नहीं, कभी आया ही नहीं पेपर में। तो क्या है हमारे लिए उन्होंने पागल बनाया है। यहां उन्होंने क्या किया, हमें पागल बनाया है, कोई काम का नहीं है, छोड़ दो जी। ठीक है, एक चीज ये तो इन्होंने पागल बना दिया। हाँ, दूसरा उन्होंने क्या काटा है, उन्होंने कहा भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एक्सरसाइज 8.3, ये उन्होंने और उड़ा दी है, ये बिगाड़ दी है। क्या करें, खुशियां मनाएं, अच्छी बात है या गंदी बात है? गंदी बात। हाँ, ये ना मैं एक्चुअली मिक्स्ड हूँ, ये मैं अच्छा भी नहीं कहूंगा, ये मैं गंदा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत इजी टॉपिक था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक मुश्किल भी लगता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा डाइसी हैं, ठीक है, मिक्स्ड है कि आ जाए तो नहीं आ जाए तो यहाँ मैं कह सकता हूं कि मैं साइलेंट हूं। ठीक है, कि ये अच्छा है, खुशी मनाऊं या गम बताऊं? नहीं जी। ठीक है, 8.3 हमारा कट गया है। ठीक है, गंदी बात है, वैसे मेरे को लगता है बहुत आसान काम था, लेकिन हाँ कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था, उनके लिए तो बढ़िया है, कट गया है। ठीक है, हाँ, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ना था? अगले साल 11th क्लास में जैसे आप मैथ्स पढ़ोगे, ये वाला काम, ये आपने अभी इतना सा पढ़ा है, ये वाला काम आप इतना डिटेल में पढ़ोगे तो पढ़ना तो था ही, कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इससे हमारे पास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आ जाते हैं 10th कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सीबीएसई कहता है कि ट्राइंगल, हाँ ये यहां से ये एक पहला वो टॉपिक है जिसमें बहुत मेजर डिलीशन हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल्स उन्होंने हटा दिया। मतलब अगर मैं कहूं तो एक्सरसाइज 11.1 ये उन्होंने उड़ा दी है, कंस्ट्रक्शन का ये पार्ट उड़ा दिया है। इससे क्या फर्क है? बात तो ये बच्चों बहुत अच्छी है, बात तो ये बच्चों खुशियां मनाने की है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन चैप्टर में 3 कंस्ट्रक्शन है। एक है डिवाइड अ लाइन जो पेपर में कभी नहीं आता, एक है ट्राइंगल जो पेपर में आता है बहुत ज्यादा, और दूसरा है टैंजेंट जो पेपर में आता है बहुत ज्यादा। इन दो में से एक कंस्ट्रक्शन पेपर में आती थी जंबल होके, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। ठीक है, ये जो थी ट्राइंगल सिमिलर ड्रॉ करने वाली, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन थी। पहली बार 10th की मैथ में कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये मुश्किल था, हटा दिया, अच्छी बात है। कंस्ट्रक्शंस करना ये सिर्फ अपनी ड्राइंग हैबिट्स इंप्रूव करने वाली बात है। ठीक है, अपने थोड़े थोड़े लॉजिक्स इंप्रूव करने वाली बात है, इसका कोई एज सच यूज नहीं आता है। ठीक है, हाँ, टैंजेंट ये बची है, मतलब हम कंफर्म है कि पेपर में टैंजेंट ही आएगी, पेपर में टैंजेंट वो सर्कल ही आएगी कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, देन वी हैव हाइट्स एंड डिस्टेंसेस।
हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगर। भैया क्या है इस चैप्टर में, बेचारा इतू सौ चैप्टर है, इसमें भी कुछ कटवाओगे क्या? नहीं जी, नो चेंज। इजी था, इजी है, इजी रहेगा, कोई चेंज नहीं है, कोई डिलीशन नहीं है। 12th, then we have area related to circle। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सीबीएसई देखो चालाक कितने हैं सीबीएसई वाले। सीबीएसई वाले कहते हैं सेंट्रल एंगल 120 डिग्री वाले क्वेश्चन काट दो। तो चैप्टर करवाऊंगा ना सेंट्रल एंगल 120 डिग्री वाला, एक क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, सिर्फ एक। चलो एडिशनल बुक कर लेते हैं, आर.एस. अग्रवाल कर ले, रज के 3 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, लगभग 3 क्वेश्चन। फिर पेपर में आता है कभी? कभी नहीं आया। क्या है ये अच्छी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा हुआ ये कट गया, क्योंकि ये किसी काम का नहीं था। और 120 डिग्री की वैल्यूज भी जो है ना वो आपको रटवाई जाती थी, ठीक है, रट्टा मरवाते थे कि ये ऐसा है। क्यों? वो 11th में सीखोगे। तो जब सीखना ही 11th में, तो 11th में ही कर लेते ना। हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि ये तो कट गया, ठीक है। इसके बाद देन वी हैव सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या कटा है? एक टॉपिक कटा है जिसका नाम है फ्रस्टम ऑफ कोन, मतलब एक्सरसाइज 13.4 ये पूरी कट गई है। पेपर में आती थी? नहीं जी, रेयर पेपर में सारे देख रहे हो वो टॉपिक काटे जो रेयर। फिर से क्या लिख दूं इसे? अच्छी बात, खुश हो जाऊं? यस, वी आर स्माइलिंग। अच्छी बात है, कट गया, आता ही नहीं था। जबरदस्ती के 3 फॉर्मूले रटवा के सीधा हमें, उनकी डेरिवेशन पेपर में थी नहीं। अगर डेरिवेशन होती ना पहले भी तो फिर भी समझ आता कि हाँ कुछ करने को, डेरिवेशन पेपर में थी नहीं, ठीक है। डेरिवेशन छोड़ के सीधा फॉर्मूले रटवा के क्वेश्चन करवाए जा रहे थे, सेंस ही नहीं थी, ठीक है। कट गया, अच्छी बात है, सीधे क्वेश्चन थे। अननेसेसरी कैलकुलेशन वाइज बहुत लंबा था, ठीक है। अब नहीं है, मजा आ गया, ठीक है। बाकी चैप्टर वैसे भी इंपॉर्टेंट था और उसी में से ही पेपर आया है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स। सबसे ज्यादा दुख मुझे जिस बात का दुख है, जिस चैप्टर के लिए दुख है कि कुछ कट गया है, वो है स्टैटिस्टिक्स बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें से स्टेप डेविएशन मेथड कट गया। मीन निकालने के ना 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, अज्यूमिंग, स्टेप डेविएशन। ये उड़ा दिया। आपको पता है ये गंदी नहीं है बच्चों, ये बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात। आपको बता नहीं सकता हूं, मेरे आंसू निकल रहे हैं, रो रहा हूं मैं, देखो रो रहा हूं मैं, आंसू निकल रहे हैं मेरे। क्यों? सबसे आसान तरीका था ये मीन कैलकुलेट करने का पूरे चैप्टर में, सबसे आसान तरीका, शॉर्टेस्ट वे। अब इस चक्कर में ना लंबे तरीके करने पड़ेंगे। डायरेक्ट अज्यूम मीन में ना कैलकुलेशन ज्यादा रहती, स्टेप डेविएशन अगर मैं आपको करवाता ना, आप आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते। ये थोड़ा सा ये एक उदासी का ये कारण है, और पेपर में हमेशा आता था। हाँ, मेथड नहीं बताता था, मेथड आपकी मर्जी का होता था, और हमेशा हम स्टेप डेविएशन यूज करते थे। यहां एक दिक्कत आई है, ठीक है। साथ ही साथ इससे एक्सरसाइज कोई नहीं कटी है, एक्सरसाइज पूरी है लेकिन मेथड कट गया है उसका। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट गया, वहां पे एक्सरसाइज नहीं कोई कटी है, लेकिन एक मेथड, एक वे कट गया है क्वेश्चन करने का, ठीक है। वो अच्छे थे क्योंकि वो लंबा वे कटवाया, ये बेचारा छोटा कटवा दिया। साथ ही साथ प्लस और क्या कट गया है, और हमारे पास एक्सरसाइज 14.4 कट गई है उजीव की। सही है, बढ़िया है, अच्छा है,
कट गई है, ठीक है। अननेसेसरी के ग्राफ थे, टाइम खराब था, कोई मुश्किल काम नहीं था। बचपन में आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के नाम से ये बना चुके हो, रिपीट रिपीट रिपीट, बार बार नए नए तरीके से बना बना के दिखाता है, कोई सेंस नहीं था, कट गया, मजा आ गया। चलो जी, आखिरी, नाउ वी हैव प्रोबेबिलिटी। चैप्टर कह रहा है नो डिलीशन, सीबीएसई कह रहा है नो डिलीशन। होता भी ना तो भी मैं आपको करवाता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इस साल करना है, अगले साल करना है, उससे अगले साल करना है, जिंदगी में जब जब मैथ्स आएगा तब तब प्रोबेबिलिटी करना है। प्रोबेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट है तो इसमें से कुछ भी काट देना कोई सेंस नहीं थी। वो बात अलग है, इस साल का जो प्रोबेबिलिटी है वन ऑफ द इजीएस्ट है, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो घूम फिर कर अगर हम ओवरऑल निष्कर्ष निकालें कि अभी तक सीबीएसई वालों ने हमारे साथ क्या किया है, तो भैया ओवरऑल अगर मैं देखूं अगर मैं, तो मेरा क्या चीज ऐसा है जो मेरे को फर्क पड़ रहा है। देखो, पहली बात तो ये सारा काम हम कर चुके थे, फिर भी अगर हम देखें तो ओवरऑल में एक गंदी बात है, दो गंदी बात है, तीन गंदी बात है और चार गंदी बात है। भैया 15 चैप्टर में चार चीजें ऐसी थी मात्र जिनको देखकर हमें लग रहा है कि हाँ ये गलत कट गया, ये होता तो सही रहता, ठीक। बाकी सारी वो चीजें हैं जो हमारे किसी काम की नहीं थी। तो सीबीएसई ने बताया कि 30% कोर्स कम हुआ है, ये नाम मात्र को हुआ है, कम नहीं कहूंगा मैं इसे, कोर्स उतना ही है, हमारे लिए पेपर उतना ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम फोकस हो गए हैं। ये ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक सड़क है, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे मेरे पास स्पीड ब्रेकर्स हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, कुछ उन्होंने छाट दिए, ठीक है। कुछ कौन से छाट दिए? जो बड़े बड़े पत्थर थे ना, जो जिनमें हम वैसे भी चढ़ के नहीं जाते, हमारे पैरों में चुभते कौन से? छोटे छोटे पत्थर, वो नहीं हटाया उन्होंने, बड़े बड़े हटा दिए, ठीक है। चलो, वैसे भी हम उन्हें इग्नोर करके साइड से जा रहे थे, हटा दिए। अब उनको, अब हमें साइड से ना जाके सीधा जाना पड़ेगा। हाँ, छोटे पत्थरों से बचने की प्रैक्टिस करनी थी, करनी है और करनी रहेगी, ठीक है। तो ये है बच्चों पूरा पैटर्न, ठीक है। ये पेजेस मैं आपको भेज दूंगा, ये पेजेस मैं इसमें अटैच कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप इनको देख पाए, समझ पाए। तो वरी करने की चीज नहीं है, ठीक। हाँ, अब जो चैप्टर्स हम करेंगे हम ध्यान रखेंगे कि उसमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर आपके पास है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ठीक है। इस नंबर पे मुझे कॉल कर लो, व्हाट्सएप करके बता दो कि सर क्या समझ में आया, ठीक है बच्चों। चलिए, मिलते हैं क्लासेस के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे।